हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एमएस करियर एकेडमी। और मेरा नाम है मनीष राणा और आज हम आपको सॉल्व करवाएंगे 9th मैथ के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 1.3 का ये पार्ट 2 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चनों को सॉल्व कराया था और इससे आगे हम आज सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो लेक्चर अगर हम पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करते तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने इसका पार्ट 2 बना दिया है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देख, प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिए। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 0.999 ये को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर पहले तो आपको इसे P/Q की फॉर्म में बदलना है और फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर इस संख्या को, ये जो लिखी हुई है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार, क्योंकि यहाँ पर जो 9 है वो बार बार आ रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई भी संख्या जो दशमलव में दी गई है उसे अगर आपको P/Q की फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसे x के बराबर मान लेंगे। तो माना x बराबर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.99 ऐसे आगे, और ये है मेरा समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर देखिए, एक अंक की आवर्ती बार बार हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 10 से गुणा करने पर जब मैं 10 से गुणा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 10x, और यहाँ कितना हो जाएगा 9.9999 ऐसे आगे ये चलता रहेगा। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दूंगा। तो समीकरण 2 माइनस 1, तो देखिए यहाँ 10x और यहाँ पर x, तो 10x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। अब देखिए, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या अलग नहीं है। यहाँ पर अगर 9 के 4 हैं, यहाँ पर 3 है, तो ये सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर भी आगे 9 आगे चल रहा है, ऐसे यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर जब मैं इसमें से इससे घटाऊंगा तो यहाँ क्या मिलेगा, इसमें से ये घट जाएगा तो यहाँ 9 बच जाएगा ऐसे। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना बचेगा, 9/9, यानी x बराबर 1। तो यहाँ से अभी देखिए यहाँ पर क्या बोला था क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला था कि अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर जांच कीजिए। इसका मतलब क्या है, देखिए कि ये जो संख्या है 0.9999 आगे तक चलता जा रहा है, इसका मतलब आप इस संख्या को 1 के बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अनंत आगे तक बढ़ता ही जा रहा है 99999। तो ये 1 के जस्ट बिल्कुल करीब है, मैं बोल सकता हूँ कि ये 1 ही है। तो यहाँ पर आप इस संख्या को 1 के बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये मैंने x के बराबर माना था ये संख्या, और ये x का मान कितना निकल के आया है, तो 1। तो इस संख्या को मैं क्या है, 1 के बराबर भी लिख सकता हूँ। तो आशा है ये क्वेश्चन आपकी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं कि वो क्या कहता है। तो क्या बोला है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपसे ये बोला है कि 1/17, तो जब हम 1/17 से भाग लगाएं तो जो आपके अंक हैं, जैसे हम भाग लगाते हैं तो वहाँ पर कभी तो वो दशमलव प्रसार शांत आता है और कभी अशांत आता है, और कभी क्या होता है कि अशांत होता है लेकिन अंकों की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर कितने अंकों की आवृत्ति हो रही है वो हमको बताना है। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 1/17 से भाग लगाना पड़ेगा। यहाँ इधर करता हूँ मैं 1। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 17 है, 1 छोटा है, तो यहाँ पर पहले पॉइंट लगाएंगे। तो देखिए अब 10 हो गया, अब भी ये कम है, तो यहाँ पर ना जाने का 0, और यहाँ पर फिर हम एक और 0 बढ़ा लेंगे, तो यह बढ़ गया 0। अब हम 100 में 17 से भाग लगाएंगे, तो 17×5 = 85।
कितना मिलेगा यहाँ पर 15। फिर देखिए यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, अब कितना होगा, तो 17 पंजे 17 सत्ते 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 14 बचेगा। फिर हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 17 अट्ठे 136 फिर हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए 4 बचेगा। और फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 17 दूनी 34, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 6। फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 17 तिया 51, अब कितना मिलेगा 9। फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 17 पंजे 85, कितना मिलेगा 5। फिर 0 बढ़ाएंगे तो 17 दूनी 34, अब यहाँ पर कितना मिलेगा 16। अब फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर अब फिर भाग लगाएंगे तो कितना होगा 17 निम्मा 153, 17 निम्मा 153, तो 17 निम्मा 153 हो जाएगा। अभी घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 7 बचेगा। और फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर तो 17 ती 51, 17 चौके 68, अब कितना बचेगा यहाँ पर 2। फिर 0 बढ़ाएंगे, अब यहाँ पर हो गया 20, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब देखिए तो 20 में हम फिर 17 से लगाएंगे तो 17 एकम 17, कितना बचा यहाँ पर 3। अब देखिए 3 बचा तो फिर 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो 17 दूनी 34। अब यहाँ सॉरी 17 एकम 17 आएगा, 17 एकम 17, कितना बचेगा 13। फिर 130 हो जाएगा तो 17 सत्ते 119, अब कितना बचेगा यहाँ पर 11 मिलेगा। फिर 0 बढ़ाएंगे तो 17 छिक्के 102, 102, अब यहाँ कितना बचेगा 8 मिलेगा। फिर 0 बढ़ाएंगे तो अब कितना हो जाएगा 17 चौके 68, 17 चौके 68, घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ पर 1 12 मिलेगा। फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 17 सत्ते 119, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा। और फिर हम यहाँ क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, अब भाग नहीं जाएगा तो ना जाने का 0 लगाएंगे और फिर 0 बढ़ाएंगे। यहाँ पर अब आपने देखा कि यहाँ पर अब कितना है 100 है, तो हमने यहाँ से शुरुआत कहाँ से करी थी, देखिए 100 से करी थी, अब दोबारा से 100 आ गया है तो अब 100 में लगाएंगे तो फिर कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। फिर 85, 85 के बाद देखिए फिर यहाँ पर कितना मिलेगा। ऐसे ही ये आगे ये संख्याएं दोबारा से आती जाएंगी, इनकी दोबारा से रिपीटिंग होती जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कितने अंकों की आवृत्ति हुई है अधिकतम, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अधिकतम जो 17 अंक हैं उनकी आवृत्ति बार बार होगी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसमें भाग की प्रक्रिया लंबी करनी पड़ी है लेकिन आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर इस अब भाग को मिटा देता हूँ। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर अधिकतम कितने अंकों की आवृत्ति हुई है 17 अंकों की। तो यहाँ से 1/17 के बराबर आप क्या लिख सकते हैं 0.058 82 35 2 9 4 1 1 7 6 4 7 और 0। देखिए इसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं। यहाँ पर ये संख्या अब यहाँ 0 तो देखिए क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 0 तो दोबारा से आ जाएगी इसमें। तो यहाँ पर अधिकतम 16 अंकों की आवृत्ति बार बार होगी। तो आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है कि P/Q, जहाँ जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार जो निरूपण है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको P/Q की फॉर्म में, मतलब देखिए ये जो
मैंने आपको बेसिक में ये सारा कुछ समझाया है। देखिए P/Q की फॉर्म में कोई संख्या लिखी हो और Q 0 के बराबर न हो, ये परमेय संख्याओं के लिए शर्त होती है। तो यहाँ पर आपको परमेय संख्या बतानी है जिनका जो, जैसे मान लीजिए जिनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक के अतिरिक्त और कोई नहीं होना चाहिए, और जिनका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो आपको अनुमान लगा के ये चीज़ बतानी है। और फिर आपको बोला है कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा, और P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैं आपको 4-5 इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो देखिए पहला है 1/2। 1/2 परमेय संख्या है। देखिए 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, और इसका Q मतलब इसका हर वो 0 के बराबर नहीं है, देखिए 2 है। और यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार शांत भी होगा। कैसे होगा वो मैं आपको भी बताऊंगा, पहले इसके उदाहरण देता हूँ। और इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। तो यहाँ पर मैं 3/2 ले सकता हूँ, 5/2 ले सकता हूँ, और यहाँ पर 12/5 ले सकता हूँ, और यहाँ पर मैं 13/2 ले सकता हूँ, या 13/5 भी ले सकता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा ये सारी संख्याएं कैसी हैं, परिमेय हैं पहली बात, और परिमेय मतलब P/Q के रूप में, और किसी का भी Q यानी हर 0 के बराबर नहीं है, और इनके दशमलव प्रसार शांत भी होंगे। देखिए तो यहाँ पर इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, देखिए कितना आएगा 0.5, तो ये कैसा है, शांत है। यहाँ पर कितना होगा 1.5, यहाँ पर क्या होगा 2.5, इसमें लगाऊंगा तो 5 दूनी 10, बचे कितने 2, और 20, 5 चौके 20, यानी 2.4 हो जाएगा। यहाँ इसमें लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 7.5, सॉरी 6.5। तो देखिए किसी का भी दशमलव प्रसार अशांत नहीं है, और सारी की सारी पूर्णांक है। तो ये मैंने कैसे पता किया, तो यहाँ पर जो हर है ये आप क्लास 10th के पहले चैप्टर को, वास्तविक संख्याओं को जब आप करेंगे तो वहाँ पर ये पूरा लेक्चर बताया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट डिटेल में बताया जाएगा कि देखिए यहाँ पर जब भी आपको कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे मान लीजिए 20 बटा आपको दिए 7, अब आपको ये बिना भाग दिए बताना है कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो हर के लिए जो नियम होता है कि हर के आपको फैक्टर करने होते हैं, गुणनखंड करने होते हैं, अभाज्य गुणनखंड उनके आप करते हो, और वहाँ पर जो आपका हर है अगर वो क्या होना चाहिए, हर 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n के रूप का हो, तो दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर m, यानी 2 की पावर m का मतलब है कोई भी 2 की संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए 2 की, अब यहाँ पर ये क्या, ये नियम यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो देखिए फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 2 की पावर 1 है, और सॉरी यहाँ पर 5 आएगा, ऐसे 5, या तो आपके हर में 5 हो या 2 हो, या फिर 5 और 2 दोनों हो। तो यहाँ पर देखिए 5 की पावर 2 की पावर m है, और यहाँ तो देखिए 5 की पावर है नहीं, तो आप इसको 5 की पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि अगर 5 की पावर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इस तरह से। तो किसी भी इन संख्याओं के हर में देखिए ये रूप है, तो ये इनके दशमलव प्रसार कैसे होंगे, शांत होंगे। तो आशा है ये क्वेश्चन आपकी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अवनसानी अनावर्ती हों। तो देखिए यहाँ पर पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अवनसानी का क्या मतलब होता है। अवनसानी, देखिए अवनसानी का मतलब होता है अशांत, और दूसरा शब्द है आपका अनावर्ती। तो अनावर्ती का मतलब तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अनावर्ती का मतलब है कि जो संख्या है वो रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए, नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए। तो ऐसी 3 संख्याएं बतानी है आपको। अब देखिए आपको ये बात पता है कि सबसे पहले कि जो संख्या अशांत होती है और अनावर्ती होती है
वो संख्या कैसी होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्याओं के आपको 3 उदाहरण देने हैं। अब यही बोला है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अवनसानी अनावर्ती हों। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 संख्याएं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिखी है। तो देखिए पहली संख्या है √2 की वैल्यू जो क्या होती है 1.414 2153 आगे और 62 ऐसे ही आगे चलती रहती है। तो यहाँ पर किसी भी अंक की रिपीटिंग नहीं है। तो ये और ये कैसा है, अशांत भी है। तो ये हमने लिख दिया। ये √3 1.7320508075। तो यहाँ पर भी किसी भी अंक की रिपीटिंग नहीं है और ये कैसा है, अशांत है। और ये तीसरा है आपका √5 तो 2.23606797 आगे ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये आपको 3 उदाहरण देने थे। पाई भी आप इसमें ले सकते हैं, वो भी कैसी होती है, अपरिमेय होती है। तो चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो साथियों आपको पता होगा कि मैंने आपको बेसिक पार्ट में ये परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं वो सारा चीज़ आपको बताया है। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लें और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए संख्याएं कौन सी दी हैं, 5/7 और 9/11 के बीच क्या करना है, 3 परिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो काफ़ी सिंपल है, ये मैंने आपको बेसिक में इसका कॉन्सेप्ट सारा बहुत डिटेल में बताया हुआ है और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको 5 में यहाँ पर इस संख्या का दशमलव प्रसार निकालना पड़ेगा और इसको मतलब दोनों संख्याओं को दशमलव के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ, पहले इसे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से तो देखिए पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अब 50 में देंगे तो 7 7 49, कितना बचा 1। अब 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पर 3, फिर 0, 7 चौके 28, कितना बचा यहाँ पर 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, बचे कितने 6, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 7 8 56, यहाँ पर फिर कितना बचा आपका 4, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा और 7 पन्ना 35, तो यहाँ पर बचेगा आपका 5, फिर ये हो जाएगा 50। फिर मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो 7 7 49, कितना बचा 1, फिर यहाँ पर फिर 0 बढ़ाएंगे तो 7 एकम 7, फिर बचा यहाँ पर 3, तो यहाँ पर करता हूँ मैं, फिर यहाँ पर हो जाएगा 30, तो 30 में फिर 7 से लगाएंगे तो 7 चौके 28, फिर बचा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ ये जो संख्या है 17 14 71 42 85, इसके बाद ये संख्या दोबारा से रिपीट होने लग गई है। तो यहाँ पर इसको यहीं पर छोड़ते हैं। अब मैं आपको इस संख्या का दशमलव प्रसार बताता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देखिएगा, यहाँ लगाता हूँ मैं 9 में 11 से भाग लगाता हूँ। तो देखिए दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो 11 8 88, कितना बचा यहाँ पर 2। अब देखिए 0 बढ़ाएंगे, अब 11 एकम 11, बचे कितने यहाँ पर 9 और 0 बढ़ाएंगे 11 8 88, फिर बचेंगे 2 और फिर 0 बढ़ाएंगे 11 एकम 11। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इन दोनों संख्याओं के मैंने दशमलव प्रसार निकाल लिए। अब मैं देखिए इसको मिटा करके यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो दशमलव प्रसार आया है ये आया है 5/7 का, ये वाला, और 9/11 का दशमलव प्रसार आपका कितना है 0.8181 ऐसे। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं इस संख्या को क्या लिख सकता हूँ 0.714 पर बार, क्योंकि इस संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होगी। और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आगे ऐसे ही चलता जा रहा है 0.81 पर
बार। तो ये क्योंकि ये परिमेय संख्याएं थी तो इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, या तो शांत होगा या अशांत होगा और आवर्ती अंक की होती रहेगी। तो हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। तो देखिए जो पहली अपरिमेय संख्या मैं निकाल रहा हूं, तो मैंने आपको इसका बहुत डिटेल में बेसिक में कॉन्सेप्ट बताया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसके और इसके बीच में आपको अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनका दशमलव प्रसार एक तो अशांत होता है और वहाँ पर नॉन रिपीटिंग संख्याएं होती हैं, मतलब किसी भी अंक की आपकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। मतलब वहाँ पर अब जैसे यहाँ पर इन दोनों के बीच मुझे निकालनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.71। अब देखिए 8 से कम रखना है और 8 और 7 के बीच में रखना है। तो आप क्या करेंगे, केवल अंक की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और अंक की आवृत्ति नहीं करेंगे और संख्या को कैसी रखेंगे आगे तक, मतलब उसको अशांत रखेंगे, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0.735820 ऐसे आगे तक आप कहीं तक ले जा सकते हैं। दूसरी देखिए, और भी कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, 7.350812215 ऐसे आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 0.732105 ऐसे आप आगे तक लिख सकते हो। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, एक तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत होता है और वहाँ पर किसी भी अंक की आवर्ती नहीं होती है। तो यहाँ पर कोई भी अंक की आवर्ती नहीं हो रही है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के 5 पार्ट हैं, जिनमें हमसे क्या बोला है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया है √23। तो देखिए मैंने आपको जब बेसिक बताया था तो वहाँ पर बताया था कि जब भी अंडर में कोई अभाज्य संख्या आएगी तो वो संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी। तो ये पहली जो संख्या है ये कैसी है, अपरिमेय। देखिए, और आपकी जो परिमेय संख्या होती है उसकी शर्त क्या होती है, परिमेय संख्या जो होती है उसका जो दशमलव प्रसार एक तो शांत होता है और अगर शांत नहीं है तो वो कैसा होगा, आवर्ती होगा, बार बार उसकी रिपीटिंग हो रही होगी। तो यहाँ पर अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो वो अपरिमेय ही होगी। अब देखिए √225। तो देखिए 225 क्या होता है, 15 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर मैं 15 का स्क्वायर के ऊपर अंडर लगा सकता हूँ। यहाँ अंडर वर्ग से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 15। और 15 कैसी है, एक परिमेय संख्या है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय। अब यहाँ देखिए 0.3796। अब देखिए यहाँ पर आगे कोई भी डैश डैश नहीं लगा है तो ये कैसी है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा तो वो कैसी संख्या होगी, वो परिमेय हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कैसी है, परिमेय है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, 7 दशमलव क्या है 478478 और आगे डेड डैश लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए डेड डैश का मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है और यहाँ पर किसी भी अंक की आवर्ती नहीं हो रही है। तो ये कैसी है, अपरिमेय है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1.10 फिर 1 के बाद 2 0 फिर 1 3 0 और आगे डेड डैश। डेड डैश का मतलब है कि ये संख्या कैसी है, अशांत है और किसी भी संख्या की आवर्ती नहीं हो रही है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। तो ये मैंने बेसिक में जब परिमेय और अपरिमेय में डिफरेंस बताया था तो वहाँ पर बहुत ही डिटेल में आपको समझाया था। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो यहाँ पर इन क्वेश्चनों को करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको आ ही नहीं सकती है। तो आज हमने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से कराए। इससे 4 से पहले के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के जो क्वेश्चन है वो इसके पहले पार्ट में हमने सॉल्व करवा दिए थे। अब वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाती इसलिए हमने इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। तो आशा है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए करिए, तो हम उसका आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। या आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी समस्या है या कोई भी सजेशन है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और थोड़ा साथियों सपोर्ट करिएगा, हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं और
हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सपोर्ट करिएगा और अपनी फैमिली को थोड़ा बड़ा करिए। MS कैरियर एकेडमी की फैमिली थोड़ी बड़ी होगी तो और भी पढ़ाने में आनंद आएगा। तो आशा है आज का लेक्चर आपकी समझ में आया होगा और अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।